नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल रिपोर्ट के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहां पे हम लोग कर रहे हैं एक साल का हमारा करंट अफेयर जो है हमारे आरएएफ 2021 के एग्जाम के लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या हमारे लिए मुख्य खबरें हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक न्यूज आई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जब यास साइक्लोन जो उड़ीसा कोस्ट पे यहाँ पे टकराया था। तो ध्यान रखना है कि यास का जो साइक्लोन हमारे देश पे पड़ा था जब ये, तो इसका मैक्सिमम जो एरिया जो था, जिसपे सबसे ज्यादा इसने क्या किया था, यहाँ पे क्षति पहुंचाई जिस एरिया को, वो था हमारा उड़ीसा कोस्ट। तो उड़ीसा कोस्ट को यहाँ पे इसने बहुत ज्यादा क्या किया था, नुकसान पहुंचाया था। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी न्यूज है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिसेंटली अभी एम्स के डॉक्टर्स ने एक पैनल बनाया है, एक प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड यहाँ पे अपनी बात को कहने के लिए। तो असल में हमारे कानून में ये पहले से प्रिस्क्राइब्ड है कि प्रेगनेंसी अगर आपकी 22 वीक से ज्यादा की हो जाती है, तो 22 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आप उसे क्या नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो रिसेंटली अभी एक महिला है, उनके जो बच्चे हैं उसमें ट्विन फीटस देखा गया है, और उसे यहाँ पे डैंडी वॉकर माल फंक्शन है। क्या है? डैंडी वॉकर माल फंक्शन से यहाँ पे उन्हें देखा गया है। तो अब ये 22 वीक से अगर ज़्यादा हो गया है तो आप इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, वो यहाँ पे स्टिमुलेट लगाता है, एक सीलिंग लगाता है कि 20 वीक से ज़्यादा की आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकते, और ये 22 वीक से ज़्यादा का हो चुका है। तो अब इसे टर्मिनेट कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए क्या है, एम्स का एक पैनल बैठा है जो यहाँ पे बात करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ये बात सही निकलती है तो उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, बात करेगी इसे टर्मिनेट करने की। तो इसके लिए आपको फिर जुडिशियल ऑर्डर लेना पड़ता है, तभी जाके ये चीजें हो पाती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एरोवली फॉरेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इसे एरोवली एफॉरेस्टेशन जो ड्राइव था, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे पेरिस का जो यहाँ पे चेंज नाउ समिट हुआ है उसके अंदर इसे शो किया गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसे शो किया गया है। तो क्या है, डॉक्यूमेंट्री एवर फ्लो ग्रीन। ठीक है, तो एरोवेली फॉरेस्ट जो है, जिसे यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप किया गया वापिस से तमिलनाडु में, इसे यहाँ पे इसमें क्या किया जाएगा, शो कराया जाएगा चेंज नाउ समिट, जो आपका कहाँ पे हुआ है, आपका पेरिस में हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं टूबरमैन। तो टूबरमैन जो है इंडिया के, उन्होंने अभी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अवार्ड जीता है। क्या जीता है? बायोडाइवर्सिटी अवार्ड यहाँ पे टूबरमैन ने यहाँ पे से जीता है। तो टूबरमैन ऑफ केरला के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि टूबर्स जो हैं, ये आप देख रहे हैं, इनकी यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। क्या किया है? इसकी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और बहुत सारी हमारी जो नेटिव स्पीशीज हैं टूबर से रिलेटेड, उनके यहाँ पे प्रोटेक्शन ये कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें टूबरमैन ऑफ केरला कहा जाता है, और इन्हें इसके लिए बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस अभी यहाँ पे हुए हैं, कहाँ पे? कॉन्गो में। और आर्मी ने यहाँ पे क्या किया है, इसके बाद आगे चीजें अपने हाथ में संभाली। तो रिसेंटली कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, माउंट न्यार ग्वांगो, माउंट न्यार ग्वांगो, माउंट न्यार गांगो जो है, जहाँ पे रिसेंटली ये इरप्शंस हुए। और क्या नाम है, फिर ऑफिशियल्स ने यहाँ पे अभी अपना काम शुरू किया है। वॉल्केनो जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो हम इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये तीन पार्ट्स हैं एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये तीन वॉल्केनो हैं। ठीक है, एंशिएंट वॉल्केनो। तो एक्टिव वॉल्केनो वो जो रिसेंटली अभी इरप्शंस देखने को मिले, डॉर्मेंट वो जिनमें अभी हुआ था पास्ट में बट बाकी अभी देखते हैं, और एक्सटिंक्ट जिनमें अब इरप्शन के कोई चांसेस नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा का पूरा था, आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा गोमा सिटी भी इसी के कारण न्यूज थी, क्योंकि ये पूरा वॉल्केनो जो है आपका अब कहाँ पहुंच रहा है, गोमा सिटी तक एंटर कर गया। ये देख रहे हैं आप, पूरी सिटी है गोमा सिटी, और इसमें यहाँ पे ये पूरा वॉल्केनो अब एंटर कर चुका है, इसका लावा। कहाँ पे? कॉन्गो में। नेक्स्ट, गाल्वन वैली लगातार हमेशा से न्यूज में, 2 साल से, पिछले जब से लॉकडाउन की सिचुएशन बनी तब से ये ज्यादा न्यूज में रहा। गाल्वन वैली में यहाँ पे लगातार क्लैश चलता रहा इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडिया और चाइना के बीच में एक बहुत ज्यादा कंटीजियस प्रॉब्लम ये आपका आता है गाल्वन वैली में। ठीक है, चलो
तो इसे भी हम लोग रखेंगे बहुत अच्छे से ध्यान कि गालवन वैली में रिसेंटली अभी वापस से यहाँ पे प्रॉब्लम चली। तो कुछ और प्रॉब्लम वाले एरिया है जैसे देपसांग प्लेन, पेंगोंग टसो लेक, ये सारे यहाँ पे बहुत सारे आपस में इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम वाला एरिया है। तो यहाँ पे हम कुछ चीजों को देखते हैं। ये रहा देपसांग प्लेन, ये रही गालवन वैली, ये रहा दौलत बेग ओडी, ये रहा शोक दिब्रुक। ये सब चीजें आपको लोकेशन में ध्यान रखनी कि कहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। यहाँ पे यूनेस्को ने अभी ग्रांट किया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग जो है अभी ग्रांट की है। तो महाराष्ट्र यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैसे ग्रांट करता है। महाराष्ट्र यहाँ पे अपने 14 फोर्ट्स को इस लिस्ट में डलवाना चाहता है। तो उसकी तैयारी कर रहा है। कौन कौन से फोर्ट है? रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़, शिवनेरी, तोरना, लोहागढ़, सलेहरी, मुल्हेर, रणगंगा, अकई तनई फोर्ट, कासा फोर्ट, सिंधुदुर्ग, अलीबाग, शिवनदुर्ग और कंधेरी फोर्ट। ठीक है, तो ये सारे फोर्ट जो हैं यहाँ पे न्यूज में है। तो बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो ये टैग है देता कौन है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यहाँ पे एक पेरिस फ्रांस में बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे इसका टैग देती है। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ये यहाँ पे बनाई जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर। तो किस आधार पर दिया जाता है? एक तो पहली चीज है आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए उस चीज की। ठीक है? और जो 10 क्राइटेरिया उसमें दिए गए हैं उसमें से इसके पास क्राइटेरिया ये फॉलो होने चाहिए और एक ना एक क्राइटेरिया उन 10 में से कम हो फॉलो, तब जाके इसे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक किताब है नेहरू तिब्बत एंड चाइना, इसे लिखा है अवतार सिंह बशीन ने। तो ऐसे कोई भी किताब जो इंटरनेशनल इश्यूज पे इंडिया के नेबर्स के साथ में लिखी गई हो, नेबर्स को लेके, तो आम बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नेहरू तिब्बत चाइना, इस किताब को लिखा गया है अवतार सिंह बशीन के द्वारा। इसके द्वारा अवतार सिंह बशीन के द्वारा इसे यहाँ पे लिखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखिए। क्या नाम है? अवतार सिंह बशीन। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड टर्टल डे जो है इसे बनाया जाता है 23 मई को हर साल। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अमेरिकन टॉर्टाइज रेस्क्यू नॉन प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे यहाँ पे बनाती है। क्या नाम है? वर्ल्ड टर्टल डे, 23 मई को यहाँ पे बनाया जाता है। थीम क्या है? टर्टल रॉक्स। ठीक है, कछुआ रॉक्स तो यहाँ पे रॉक्स कर देते हैं ये लोग, तो इसलिए इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट, मैक्स वेस्टपेन जो है इन्होंने मोनाको ग्रांड प्रिक्स को यहाँ पे जीत लिया है। इसे आपको ध्यान रखना है। क्या जीता है इन्होंने? मोनाको ग्रांड प्रिक्स को यहाँ पे जीत लिया मैक्स वेस्टपेन ने। स्पोर्ट से रिलेटेड है। आगे बात करते हैं, हॉकी इंडिया ने यहाँ पे प्रेस्टिजियस एटीनी ग्लिनिच अवार्ड को यहाँ पे जीता है। एटीनी ग्लिनिच अवार्ड जो है इसे यहाँ पे हॉकी इंडिया ने जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कि ये अवार्ड किसने यहाँ पे जीता। तो एकेडनी क्लिनिच अवार्ड जो है इसे यहाँ पे किसने जीता है? हॉकी इंडिया ने यहाँ पे दोस्तों इसे जीत लिया। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनकी रिसेंटली अभी कोरोना से निधन हो गया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो बहुत माने जाने एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं और इनका बहुत ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल में सम्मान है। और चिपको मूवमेंट की इन्होंने शुरुआत की थी और रिसेंटली इनकी अभी डेथ हुई है, जो बहुत बड़ी बात है, धक्का है। 1927 से 2021 तक ये इनका जीवन काल रहा और इन्होंने इसमें बहुत सारे कार्य किए थे। चलिए बात करते हैं, दिल्ली में जब कोविड की सिचुएशन थी उसी टाइम हमें ब्लैक फंगस जो है वो भी देखने को मिला। ये एक उसी का ही नई नई बीमारियां जो है उसके कारण यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक फंगस इसी से रिलेटेड आपकी बीमारी थी। बहुत सारे मामले देखने को मिले, ये लगातार न्यूज में चलती रही। और फिर उसके बाद हमने देखा कि गोंड, डंगोरिया गोंड जो ट्राइब है आपकी, यहाँ पे डंगोरिया गोंड विलेज जो है आपका, वहां पे उड़ीसा के जो ट्राइबल्स हैं उनमें भी यहाँ पे कोविड के पॉजिटिव टेस्ट में देखने को मिले। ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, तो ध्यान रखिएगा। डंगोरिया गोंड विलेज कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी बात हुई कि इनको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाए, इन्हें यहाँ पे बचाया जाए, क्योंकि इनकी जो इम्यून कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये बाहर के वर्ल्ड से इतना इंट्रैक्शन रखते नहीं है। ठीक है,
तो बात करते हैं पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स। तो ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स क्या होती हैं? हमारी पॉपुलेशन में वैसे तो 8.6 टोटल क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। देबार कमीशन यहाँ पे बनाया गया था, जिसने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए यहाँ पे एक अलग से कैटेगरी बनाने की बात की गई। आगे चल के पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बने, जिसमें से अभी अगर हम बात करें 75 पीवीटीजी हैं और 750 शेड्यूल ट्राइब। सबसे ज्यादा अगर हम देखें पीवीटीजी हमें कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। चलिए आगे बात करते हैं कि आरबीआई यहाँ पे अपना खजाना खाली कर रहा है और दे रहा है किसको? भारत सरकार को। क्योंकि यहाँ पे अपना जो एक्स्ट्रा सरप्लस है वो यहाँ पे वापस किसको देगा? भारत सरकार को देगा। तो यहाँ पे पहले से ये तय बात है कि आरबीआई कुछ भी जो कमाता है वो भारत सरकार को देता है, ठीक है। और इसी के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी दोस्तों, जिसका नाम था बिमल जलान कमेटी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज के करंट अफेयर में इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।